हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बेसिकली कि इन टायर्स के ऊपर फायर कैसे क्रिएट करते हैं। मेरे पास एक रेफरेंस भी है यहाँ पर, एज यू कैन सी कि फायर यहाँ पर लगी हुई है हमारे टायर्स को। यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 7 टायर्स है मेरे ख्याल से, एंड उसके ऊपर आप देख सकते हो कि जो फायर है वो लगी हुई है। अच्छा, ये मुझे रेफरेंस जो है यूट्यूब से ही मिला है। तो आज मैं क्या करूँगा, सेम एज चीज़ जो है वो फायर क्रिएट करूँगा अपने हुडनी में। बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा सोर्स होता है। ठीक है, आपका अगर सोर्स जो है वो ठीक बन गया तो फिर भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि अगर आपका सोर्स ठीक बन गया तो फिर भाई जो आपकी सिमुलेशन है वो भी ठीक बनेगी। एंड अच्छा जी, एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर नीचे एक चीज़ नोट करना कि ये देखो फायर ऐसे स्प्रेड हो रही है। ये देखो नीचे ऐसे फायर जो है वो स्प्रेड हो रही है। ये बेसिकली इफेक्ट बनता है पायरो स्प्रेड सोर्स के थ्रू, एंड वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं उस टॉपिक की तरफ जो है वो फ़िलहाल नहीं जाऊँगा बिकॉज वो थोड़ा सा जो है ना लंबा टॉपिक है, एंड थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा जस्ट समझने वाला टॉपिक है। तो मैं सेम एज चीज़ जैसे हमने कैंडल फ्लेम बनाई थी सेम एज चीज़ फायर क्रिएट करूँगा। ठीक है, एंड जैसे ही आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे, आपको पता है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जो है वो आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने एक टायर लिया, स्केचफैब से ये मॉडल डाउनलोड किया, एंड देन मैंने यहाँ पर एक ब्लास्ट नोड अप्लाई किया। मुझे लगता है यहाँ पर मैंने जो है वो रिम डिलीट किया था। हाँ, इसके अंदर एक रिम था और उसको यहाँ से जो है वो मैंने ब्लास्ट कर दिया। देन मैच साइज नोड का काम क्या है कि ये बिल्कुल ही ग्रिड के ऊपर ना, बिल्कुल ग्रिड के ऊपर ऐसे ला कर रख देता है। लाइक एक मिनट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में था और मैंने कहा कि ग्रिड के बिल्कुल ऊपर जाकर इसको रख दो। ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड ये बॉक्स को एज अ रेफरेंस यूज़ करता है। एंड देन अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसका स्केल सेट किया। तो बेसिकली जाहिर सी बात है, जो हमारा रियल वर्ल्ड में चीज़ों का स्केल होगा वही हमने हुडनी में रखना है अगर फायर वगैरह क्रिएट करनी। तो अब रियल वर्ल्ड स्केल कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टायर जो है मॉडल छोटा है बड़ा है या फिर क्या सीन है। तो मैं यहाँ पर लेके आऊँगा एक टेस्ट टॉमी जिसकी ऑलमोस्ट हाइट जो है वो मेरे ख्याल से 6 फीट अराउंड है। ठीक है, 2 मीटर्स है, 2 मीटर से बल्कि कम ही है। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 6 फीट बन जाती है। ठीक है, 6 फुट बन जाती है। एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे कि हमारा जो टायर है वो कितना बड़ा है। इतना बड़ा तो भाई टायर होता नहीं है। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ट्रांसफॉर्म लिया एंड उसकी वैल्यू को 0.4 कर दिया। एंड नाउ अगर आप टॉमी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हाँ, अब कुछ टायर की जो साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें आपने लाजमी जो है वो नोट करनी है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास इतना बड़ा सोर्स होता तो भाई उसके ऊपर जो है वो सिमुलेशन भी ज़्यादा टाइम लेती। एंड फिर जब मैंने इतने टायर्स लगाने थे, लाइक इसको 1 मिनट ऑफ करता हूँ एंड यहाँ पर जाता हूँ, यानी कि इतने टायर्स लगाने थे तो इतना बड़ा हमारा सोर्स बन जाना था। तो इसीलिए जो है वो बेसिकली सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने मॉडल को चेक करना है। बिकॉज जो स्केच फैब से मॉडल्स आते हैं उनका कोई पता नहीं होता साइज़ वगैरह को, तो आपने ऐसे लाजमी एडजस्ट कर लेना है अपने साइज़ को। ठीक है, एंड नाउ मर्ज पे जाता हूँ। तो मैंने जो है वो टायर्स को कुछ इस तरह से, एक मैंने कैमरा भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो अलाइन किया हुआ है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिए हुए नोड, एंड इनको जस्ट मैंने रेफरेंस देखकर मैंने कहा जैसे रेफरेंस में लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो जैसे रेफरेंस में लगे हुए हैं, मैंने कहा सेम एज चीज़ जो है वो मैं हुडनी में लगा देता हूँ। 4 5 6 टायर, तो सेम एज चीज़ ही 6 टायर मैंने यहाँ पर लगा दिए एंड देन उनको मर्ज कर दिया है। एंड ये नल निकाल दिए बिकॉज मैंने बाद में इनको रेंडर भी करना है। ठीक है, एंड ये चीज़ें ईजी हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास मॉडल आ चुके हैं। मैं फ़िलहाल टॉमी को यहाँ से साइड पे कर रहा हूँ एंड अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि सोर्स क्रिएट करूँ। अब लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से जहाँ पर हमने फ्लेम का सोर्स बनाया था, मैंने आपको 2 अप्रोच बताई थी। एक मैंने रैंप क्रिएट किया था एट्रीब्यूट रेंगल के थ्रू, एंड मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी। इस दफ़ा जो मैं अप्रोच यूज़ करने लगा हूँ वो करने लगा हूँ एट्रीब्यूट पेंट बाय मास्क नोड के थ्रू। ठीक है, मैं टैब लिखता हूँ एंड एट्रीब्यूट पेंट, एंड
ये हमारे पास यहाँ पर नोड आ गया एट्रीब्यूट पेंट, एंड इसको इसके साथ जो अटैच करता हूँ, एंड देन यहाँ पर जो है वो इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो भी आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर पेंट करोगे वो वैल्यूज़ मास्क एट्रीब्यूट के अंदर ऐड होती जाएंगी, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर ना रेफरेंस को देखा है, तो मैंने कहा कि जस्ट वहाँ पर आग लगाता हूँ जहाँ पर रेफरेंस में नज़र आ रही है। एंड अच्छा जी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना इनको अगेन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया, एंड यहाँ पर बिकॉज वो मेरे रेफरेंस के साथ मैच नहीं कर रहे थे, एंड नाउ एज यू कैन सी अब काफ़ी हद तक मेरे रेफरेंस के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखो एक चीज़ नोट करो, इस टायर के अंदर आग लगी हुई है, एंड इस टायर के अंदर तो बिल्कुल ही आग लगी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ी सी साइड पे लगी हुई है, एंड थोड़ा आगे चल के देखता हूँ तो यहाँ पर भी आ जाती है। ये बेसिकली क्या हो रही है, यहाँ पर स्प्रेड हो रही है फायर, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसके ऊपर पेंट कर लो, ठीक है। लाइक यहाँ पर आग लगी हुई थी, यहाँ पर पेंट कर लेता हूँ, और इसके अंदर आग लगी हुई थी तो इसके अंदर यहाँ से पेंट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, एंड थोड़ी बहुत ही बाहर भी लगी हुई थी, एंड बाहर भी यहाँ पर पेंट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर भी पेंट कर लेता हूँ। ये आपने अपने हिसाब से पेंट करना है, जहाँ पर आप पेंट करोगे वो हम बेसिकली एज अ सोर्स उसको यूज़ करेंगे बाद में। इसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने जो है वो बस जस्ट यहाँ पर पेंट कर लिया थोड़ा बहुत, जैसे मैं चाह रहा था कि पेंट हो, ठीक है। जैसे रेफरेंस में फायर लगी हुई थी, कुछ यहाँ पर लगी हुई थी, कुछ यहाँ पर लगी हुई थी, तो उसको जो है सिंपल पेंट कर लिया। ईजी है, आप अपने हिसाब से पेंट करना है। आप जिधर से कहते हो भाई फायर आए, मतलब फायर लगी है, तो वहाँ पर आपने पेंट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इनको जस्ट ब्लास्ट कर देना। मैंने लास्ट वीडियो में जहाँ पर हमने क्रिएट की थी कैंडल, मैंने ये सारे आपको स्टेप्स जो हैं वो ऑलरेडी बताए हुए हैं। यहाँ पर मास्क को 0.05 कर देता हूँ, एंड गैस फ्रॉम ग्रुप पॉइंट्स कर देता हूँ, एंड डिलीट नॉन सेलेक्टेड कर देता हूँ। एज यू कैन सी कि जस्ट वो पार्ट सिलेक्ट हुआ है जो यहाँ पर हमने पेंट किया हुआ था, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि पायरो सोर्स नोड ले आता हूँ, जो बेसिकली यूज़ होता है सोर्स क्रिएट करने के लिए, यानी कि पॉइंट्स को कन्वर्ट करने के लिए, इन प्रिमिटिव्स को पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा ये नोड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम अपने एट्रीब्यूट इसके थ्रू इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ पायरो सोर्स, एंड देन यहाँ पर इनिशियलाइज सोर्स बर्न कर देता हूँ, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 एट्रीब्यूट क्रिएट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर डेंसिटी भी क्रिएट हो, तो मैं यहाँ पर डेंसिटी भी क्रिएट कर लूँगा। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो डाइवर्जेंस नहीं है, तो मैं जस्ट डाइवर्जेंस क्रिएट कर लेता हूँ, डाइवर्जेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर इन्फो वाले टैब में आते हैं, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंस और डेंसिटी बर्न और टेम्परेचर एट्रीब्यूट ऐड हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इनको कीप इनपुट की जगह यहाँ पर सरफेस स्कैटर कर लेता हूँ, एंड पार्टिकल सेपरेशन को यहाँ पर 0.1 कर देता हूँ। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में बताई हुई हैं। अगर आपको ये मोड का अभी तक नहीं पता चला तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका काम क्या है। यहाँ पर एक सरफेस लेता हूँ, एंड इसको यहाँ से क्लिप कर देता हूँ, ठीक है। और सॉरी, मैंने यहाँ पर सरफेस नहीं लिया, स्फीयर लिया, एंड इसको जो है वो 1 की जगह सॉरी इधर से 0 करता हूँ, एंड इधर 1 करता हूँ। हाँ, वाई एक्सिस में इसको जो है वो यहाँ पर कट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया, क्लिप कर दिया, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ पायरो सोर्स में, पायरो सोल्वर भी चाहिए, पायरो सोर्स, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर इनपुट करा, यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास मोड है एक, कीप इनपुट, सरफेस स्कैटर एंड वॉल्यूम स्कैटर। अब कीप इनपुट में क्या है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं ना, इसके ऊपर इन्फो में लेके जाता हूँ, 145 पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पायरो सोर्स के पहले। तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि उन्हीं 145 पॉइंट्स को यूज़ करेगा, ठीक है। एंड अगर मैं इसको बढ़ा भी दूँ पार्टिकल सेपरेशन को तो कुछ भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जो आ रहे हैं, हमने कहा कि जस्ट
मोड हमने लगा दी कि कीप इनपुट जो आ रहे हैं पॉइंट्स जस्ट वही एज अ सोर्स यूज़ हों, चाहे हम पार्टिकल सेपरेशन चाहे जितना मर्जी कम कर दें, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। एंड देन सरफेस स्कैटर का क्या यहाँ पर सरफेस स्कैटर का क्या काम है, बेसिकली ये जस्ट इसके ऊपर यानी कि हमारे देखो एक चीज़ नोट करो, हमारे स्फीयर के जस्ट ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर जो है वो पॉइंट्स क्रिएट करेगा, ना कि इसके अंदर क्रिएट करेगा। ये देखो यहाँ पर अंदर पॉइंट क्रिएट नहीं हुए, तो सरफेस स्कैटर का यही काम है। एंड देन यहाँ पर अभी जाता हूँ इसकी इन्फो में, तो ऑलरेडी 159 पॉइंट्स हो गए। एंड जैसे ही मैं पार्टिकल सेपरेशन डिक्रीज करूँगा, एंड नाउ एज यू कैन सी जस्ट सरफेस के ऊपर है, यानी कि इसके अंदर पॉइंट्स नहीं है। यानी कि ये देखो यहाँ पर अंदर पॉइंट्स नहीं है, जस्ट ये हमारी सरफेस के ऊपर है, यानी कि जस्ट हमारे स्फीयर के ऊपर है। ये देखो ऊपर है, एंड एज यू कैन सी जस्ट ऊपर है। एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, ये बेसिकली मोड है, ठीक है। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट मोड आता है वो आता है वॉल्यूम स्कैटर। एंड जैसे ही वॉल्यूम स्कैटर के ऊपर क्लिक करूँगा, यानी कि इसको अप्लाई करूँगा, एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे मैं पार्टिकल सेपरेशन जितना मर्जी डिक्रीज कर लूँ। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ये वॉल्यूम के ऊपर पॉइंट्स को स्कैटर करता है, ना कि पॉलीगॉन्स के ऊपर। यानी कि अगर यहाँ पर आओ तो हमारे पास पॉलीगॉन्स है 144, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, इनको VDB में कन्वर्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ वॉल्यूम में यानी कि कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले अगर मैं VDB लाता हूँ तो VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स, एंड इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। मसला ये आएगा कि ये यहाँ पर इससे बनाएगा ही नहीं, बिकॉज ये यहाँ पर अच्छा तो यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करो, यहाँ पर इसने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। चाहे यहाँ पर वॉक्सो साइज को डिक्रीज कर दूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है क्यों नहीं हो रहा, हमारा जो स्फीयर है इसके अंदर होल्स हैं। ये देखो इतना बड़ा होल है, ठीक है। ये हमारी जो है वो क्लोज ज्योमेट्री नहीं है। एंड VDB जो काम करता है, VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स, ये उसके ऊपर काम करता है जिसकी हमारे पास क्लोज ज्योमेट्री हो, उसके ऊपर VDB काम करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या करता हूँ, पॉलीफिल को यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड फिल क्या करेगा कि हमारी ज्योमेट्री को यहाँ पर ये देखो क्लोज कर देगा, ठीक है। एंड नाउ अब क्या करता हूँ, अब VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स में जाऊँगा, एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर हमारी VDB क्रिएट हो चुकी है। एंड इसको लाइक 0.01 कर देता हूँ। एंड नाउ अपने पायरो सोर्स में आता हूँ। तो अब एक चीज़ नोट करो कि जो हमारे पहले पॉइंट्स अंदर क्रिएट नहीं हो रहे थे, यानी कि स्फीयर के अंदर क्रिएट नहीं हो रहे थे, तो अब देखो यहाँ पर स्फीयर के अंदर क्रिएट हो रहे हैं पॉइंट्स। तो ये बेसिकली इन मोड्स का काम है कि अगर आप सरफेस स्कैटर करोगे तो जस्ट उसके ऊपर होगा, ठीक है, यानी कि सरफेस के ऊपर होगा। कीप इनपुट का यही काम है कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको एज अ सोर्स यूज़ करो। एंड वॉल्यूम स्कैटर का ये काम है कि वो आपके पूरे वॉल्यूम के ऊपर जो है वो पॉइंट्स को स्कैटर कर देगा, ठीक है। यहाँ पर एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक VDB क्रिएट किया, दैन उसके ऊपर यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर दिए पॉइंट्स, ठीक है। एंड बहुत ही ईजी सा है ये, मुझे लगता है मैंने ये ऑलरेडी बताया है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सरफेस स्कैटर किया, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पॉलीगॉन्स है। मैं चाहता हूँ इन्हीं पॉलीगॉन्स के ऊपर ही हमारे जो हैं वो पॉइंट्स क्रिएट कर दे ये पायरो सोर्स, ठीक है। सरफेस स्कैटर के थ्रू यहाँ पर पार्टिकल सेपरेशन 0.01 कर दिया। आप 0.095 भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर एक और ज़ीरो लगाना है, और ज़्यादा डिक्रीज़ भी कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे लगता है एक और चीज़ नहीं बताई। एंड डी प्रेस करो, गाइड्स में आओ, एंड ड्रा टाइम FPS, बेसिकली आपके व्यू पोर्ट के FPS पता चलते रहेंगे कि कितने FPS हैं। एंड देन जियोमेट्री इन्फॉर्मेशन में आओ, एंड यहाँ पर इसको ऑलवेज ऑन कर दो, ठीक है। एंड इससे क्या होगा कि आपके जो भी पॉइंट्स प्रिमिटिव्स होंगे वो यहाँ पर नज़र आपको आते रहेंगे। लाइक यहाँ पर मुझे बार बार जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो बेसिकली मुझे यहीं पर ही जियोमेट्री के पॉइंट्स प्रिमिटिव विजुअलाइज कराता रहेगा, और वोक्सल साइज सब कुछ कराता रहेगा, ठीक है, जब आगे नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स हमारे 20,548 है, एंड यहाँ पर भी 20,548 है, ठीक है। एंड मैं इसको इतना डिक्रीज़ नहीं करूँगा, मैं इसको लाइक 0.01 कर लूँगा। एंड हमारे पास 18,000 पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी हैं, ठीक है, बिकॉज इसको ज़्यादा डिक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अब क्या करूँगा, हमारा यहाँ पर जो है वो सोर्स क्रिएट हो चुका है।
एंड इसको यहाँ पर टेम्पलेट कर लूँगा ताकि हमारे जो टायर्स हैं वो इस तरह से कुछ नज़र आते रहें, पता चलता रहे ना बाद में, ठीक है। एंड अब ज़रा कैमरे में विजुलाइज़ करता हूँ एंड अच्छा जी, अब यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि हमारा सोर्स क्रिएट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर सिंपल जो है वो पायरोसोल्वर ले आता हूँ, पायरोसोल्वर, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर इनपुट कराता हूँ एंड यहाँ पर जो है जस्ट प्ले करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। अच्छा जी, अभी आउटपुट नहीं आ रहा बिकॉज मैंने कहा कि क्या पता आप लोगों को पता होगा। अच्छा जी, यहाँ पर सोच के बताएं कि मैंने क्या गलती की है। यहाँ पर यही गलती की है कि मैंने जस्ट रास्टराइज एट्रीब्यूट नहीं करवाया अपने एट्रीब्यूट को वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पर मुझे बर्न भी करना है, डाइवर्जेंस भी करनी है, टेम्परेचर डेंसिटी भी करनी है, सॉरी टेम्परेचर भी करना है एंड और कुछ भी नहीं करना। नॉर्मलाइज एंड कवरेज एट्रीब्यूट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें सारी बताई हुई हैं लास्ट वाली क्लास में, तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये भी मैंने बताया था कि इन दोनों को आपने यहाँ पर लिंक कर लेना है, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस लगा देना है, ठीक है। एंड नाउ अगर आप प्ले करता हूँ तो एज़ यू कैन सी कि हमारी जो बेस है वो बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा ना, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक मसला है। मसला ये है कि देखो हमारे कैमरे के अंदर जस्ट इतनी फायर नज़र आएगी एंड इसके बाहर जो कैलकुलेशन हो रही है इतनी बड़ी, ये हमारी वेस्ट है, यानी कि किसी काम की नहीं। बिकॉज हम चाहते हैं, यानी कि हमने जहाँ पर कैमरा रखा हुआ है यानी कि देखो यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट यहाँ तक ही हमारी जो है वो फायर क्रिएट हो, ये इसके बाहर ना जाए बिकॉज इसका फ़ायदा ही नहीं है, ये जस्ट हमारा वेस्ट है एंड हमारी जस्ट रैम को कंज्यूम कर रहा है एंड स्टोरेज हमारी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर बाउंड्स में जाऊँगा एंड लिमिट मैक्सिमम साइज़ को इनेबल कर दूँगा। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट हो गया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये वाला बॉक्स क्रिएट नहीं करता बिकॉज अगर आप हाई सिमुलेशन कर रहे होते हो तो इसको चेंज करना भाई लिटरली टफ होता है, बिकॉज साथ साथ में जो है वो थोड़ा बहुत रियल टाइम में सिमुलेशन भी फिर होने लग जाती है चेंज एंड फिर टाइम बहुत लेता है, ठीक है। मैं ये आपको पता चल जाएगा आगे जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सिंपल बॉक्स ले आता हूँ एंड बिकॉज जब मैं बॉक्स को विजुलाइज कर रहा होता हूँ तो जस्ट बॉक्स ही हमारा यहाँ पर होता है सिंपल सा, ठीक है। एंड इसको जस्ट हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले तो कैम 1 में जाता हूँ। अच्छा जी, तो ये देखो मैंने यहाँ पर जो बॉक्स की वैल्यूज़ को है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है कि जस्ट हमारे इतना ऊपर मतलब बाउंड्री लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स को यहाँ पर डिस्प्ले करके, जस्ट यही हमारा बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है, बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई। आपने जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करना है, पैरामीटर्स एंड चैनल में जाना है एंड यहाँ पर पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक करना है। नाउ एज यू कैन सी कि इस बॉक्स की जितने भी पैरामीटर्स हैं वो एक साइड पर डायलॉग बन के आ गया, यानी कि अब यहाँ पर जहाँ पर मर्जी क्लिक करूँ ये गायब होने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ से अगर क्लोज करूँगा दैन ये बंद होगा, ठीक है। एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर बार बार जाकर यहाँ पर कॉपी नहीं करना पड़ता, बस यहाँ पर जाओ, साइज़ को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड रिलेटिव चैनल रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करो एंड सेंटर को यहाँ से इसके ऊपर रिलेटिव चैनल रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ और नहीं करना। एंड अब क्या होगा कि जब हम अपनी फायर को प्ले करेंगे, अभी तो स्टिल जो है वो वॉक्सो साइज़ बहुत कम है तो मे बी ये वर्क ना करे। वॉक्सो साइज़ जब लो यानी कि लो रेज होगा, सॉरी हाई रेज होगा, यहाँ पर अगर हमारे वॉक्सेस डिक्रीज़ होंगे तब मेरे ख्याल से ये जो है इफेक्ट वर्क करेगा। एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि जहाँ तक मैंने बाउंडिंग बॉक्स की लिमिट लगाई थी हमारी फायर जस्ट वहीं तक है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन है बिकॉज आपके कभी कभी वॉक्सल साइज़ जो हैं वो 50 मिलियन हो जाते हैं, 60 मिलियन हो जाते हैं। एंड अगर उनको आप कम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जो आपके यहाँ पर फालतू वॉक्सल्स हैं उनको आप कुछ इस तरह से लिमिट लगा दोगे, बस इसके बाहर आपने जाना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जस्ट मैंने एक बॉक्स सिंपल सा क्रिएट किया, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मैं अभी तो खैर अच्छा मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि मैंने वो साइड में बॉक्स क्यों क्रिएट किया है। अगर यहाँ पर 0.025 कर देता हूँ वॉक्सल साइज़ एंड नाउ अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करते हैं। एंड अच्छा जी, मैंने यहाँ पर अब क्यों इस तरह किया है,
अगर यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे लगता है मैंने इनको लिंक करके रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक नया पावर सॉल्वर ले आते हैं, मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग 0.025 है, तो यहाँ पर भी मैं बॉक्स साइज़ को 0.025 कर देता हूँ, ठीक है। एंड अच्छा जी, लिमिट बाउंड्री साइज़ में जाकर इसकी वैल्यूज़ को जस्ट कॉपी पैरामीटर्स करूँगा एंड पेस्ट वैल्यूज़ करूँगा। जस्ट मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। एंड कॉपी पैरामीटर्स एंड पेस्ट वैल्यूज़। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये साइड में बॉक्स क्यों क्रिएट किया है, इसी के अंदर यूज़ क्यों नहीं किया। अब जब यहाँ पर अब मैं प्ले करता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने साइड में बॉक्स क्यों क्रिएट किया, वो इसी वजह से किया है कि जब मैं साइज़ को यहाँ पर चेंज करूँगा, एज यू कैन सी कितना ज़्यादा लैग हो रहा है। ये देखो, साथ में हमारी रियल टाइम में सिमुलेशन को भी इफेक्ट हो रहा है इस बॉक्स के थ्रू। तो मैं ये जब अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो जस्ट मैंने 0.025, जब हम 0.00 में जाएंगे तब ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी से। तो ये देखो अभी स्टिल लैग हो रहा है, ये देखो कितना ज़्यादा लैग हो रहा है। तो अब ये बॉक्स मैंने इसलिए साइड में क्रिएट किया है कि अगर इस बॉक्स के ऊपर जाऊँ एंड जस्ट सॉरी इसको यहाँ पर वायर फ्रेम में विजुलाइज करूँ, यहाँ पर वायर फ्रेम में विजुलाइज करूँ, यहाँ पर वायर फ्रेम में, ठीक है। एंड अब इस बॉक्स को जैसे मर्जी यहाँ पर चाहूँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, जस्ट हम बॉक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिंक किया हुआ है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो बस इसी वजह से जो है मैंने अलहदा बॉक्स क्रिएट किया ताकि बाद में जो है वो जब हम रियल टाइम अच्छा जी, एक तो तबीयत भी बहुत ख़राब है एंड दिमाग ऑलरेडी काम नहीं कर रहा एंड 3 दिन हो गया ट्यूटोरियल अपलोड नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि ये लाजमी करना है, ठीक है। एंड अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको तो थोड़ा सा बॉक्स को साइड पे करता हूँ, इसको लिख देता हूँ नाम कंट्रोलर बाउंड्री, बस कुछ इस तरह से लिख देता हूँ एंड इसको साइड पे कर देता हूँ एंड इनके ऊपर शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ एंड थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसका कलर यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, मैंने नेटवर्क बॉक्स का कलर चेंज करना था, कुछ इस तरह से कोई भी कलर दे देता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारा सोर्स है, यानी कि यहाँ पर हमने अपना सोर्स क्रिएट किया, ठीक है। ताकि ये देखो साथ साथ चीज़ें जो हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ नेटवर्क बॉक्स क्रिएट कर रखे हैं ताकि पता चलता रहे कि यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, बल्कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर कराई हुई हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। बाउंड्स भी हो गया, ठीक है। कोलिजन में अगर आएँ तो ग्राउंड प्लेन यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर क्या करता हूँ क्लोज बिलो कर देता हूँ, ठीक है। ग्राउंड प्लेन जाहिर सी बात हमें चाहिए यहाँ पर जो एज अ कोलाइडर काम करे, बिकॉज रियल वर्ल्ड में भी ग्राउंड होता है, ठीक है। एंड देन सोर्सिंग में जाता हूँ, तो सोर्सिंग में अभी आए ही नहीं हम एंड वेलोसिटी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए एंड फ्लेम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए एंड डेंसिटी चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ नेक्स्ट फील्ड्स में आता हूँ, सॉरी सोर्सिंग में डाइवर्जेंस मेरे ख्याल से मैंने ऐड की थी यहाँ पर, रास्टराइज कराई थी, ठीक है। एंड यहाँ पर आता हूँ एंड एक न्यू फील्ड क्रिएट करता हूँ, सोर्स वॉल्यूम का नाम डाइवर्जेंस रखता हूँ एंड यहाँ पर टारगेट फील्ड का नाम भी डाइवर्जेंस रखता हूँ, ठीक है। नाउ अब डाइवर्जेंस क्रिएट होगी एंड ऐड की जगह यहाँ पर मैक्सिमम कर देता हूँ, ठीक है। एंड फील्ड्स में आता हूँ। अच्छा ये डेसिपेशन क्या है, डेसिपेशन का यही काम है कि आपकी जो स्मोक है वो कितनी देर तक मतलब स्मोक विजिबल रहेगी, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर 0.01 कर देता हूँ तो नाउ एज यू कैन सी कि अब स्मोक हमारी यहाँ पर कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एंड इसको मैं 0.2 करता हूँ। अच्छा यहाँ पर आपको डेसिपेशन का बता देता हूँ फील्ड्स में, बट उससे पहले जो है मैं आपको फ्लेम की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि फ्लेम क्या है, बेसिकली यही फ्लेम जो आपकी आग है, ठीक है, ये वाली। एंड इसका जो फ़िलहाल जो साइज़ है ना वो काफ़ी भाई देखो ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। मुझे इतनी बड़ी फ्लेम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। फ्लेम को कुछ इस तरह से कर देता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जो फ्लेम है वो काफ़ी छोटी हो गई है एंड अभी स्टिल बड़ी है,
तो मैं यहाँ पर इसको 0.2 कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ हैं आपके पास, जैसे मर्जी इसको चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी स्मोक जो है वो नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 0.2 कर देता हूँ, अब बात आती है हमारी डेसिपेशन की। तो अगर मैं यहाँ पर 0.02 कर देता हूँ तो अब देखना कि हमारी स्मोक जो है कितनी डेंस लग रही है, ठीक है। एंड अब जो हमारी स्मोक है ना वो यहाँ पर काफ़ी देर तक जो है वो स्टिल रहेगी, बिकॉज हमने यहाँ पर डेसिपेशन को 0.02 कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पर 0.0, ये बेसिकली ना इसकी ये बेसिकली ना जैसे फ्लेम की लाइफ स्पैन है ना, यहाँ पर आग की सेम एज डेसिपेशन जो है वो डेंसिटी की जो है वो लाइफ स्पैन है। अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ तो अब देखना स्मोक कितनी जल्दी डाई हो जाएगी। एंड ये देखो स्मोक कितनी जल्दी यहाँ पर डाई हो रही है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर 0.03 कर देता हूँ तो अब देखना स्मोक डाई नहीं होगी और जस्ट क्रिएट होती रह जाएगी। ये देखो स्मोक, ठीक है। ईजी है, मुश्किल नहीं है। जस्ट स्मोक जो है वो ये स्मोक की लाइफ स्पैन है, आप इसी तरह समझ लें, ठीक है। एंड इमिट फ्रॉम फ्लेम यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यानी कि आपकी फ्लेम को जो बेसिकली है यहाँ पर वो एज अ एमिशन यूज़ करेगा एंड देन इसके अंदर से जो है वो डेंसिटी निकालेगा आपकी फ्लेम के अंदर से। ये भी बड़ा काफ़ी यूज़फुल है, हम आगे चल के इसके बारे में बात करते हैं। देन शेप में मैंने ऑलरेडी बताया बॉयंसी क्या है, ये टेम्परेचर और बॉयंसी तकरीबन काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है। अगर इसको -1 कर दूं तो हमारी जो स्मोक है वो नीचे की तरफ जाएगी, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये एज अ शॉक वेव काम कर रही है, ठीक है। एंड अगर इसको 1 कर दूंगा तो अच्छा, तो बॉयंसी 1 कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब चलते हैं हम अपनी ग्रेविटी की तरफ। यहाँ पर देखो ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.8 है, यानी कि जो है वो हमारी स्मोक इसी वजह से राइज़ हो रही है। बट अगर इसको माइनस में कर दूं तो अब देखना कि हमारी स्मोक नीचे की तरफ जाएगी, सेम एज चीज़ बॉयंसी, ठीक है। एंड ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर सी हैं, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। एंड यहाँ पर ग्रेविटी डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, यहाँ पर -1 लगा हुआ है वाई एक्सिस में, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। एंड अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारी बात आती है विंड की। तो विंड क्या है, जाहिर सी बात है भाई, विंड क्या है, यानी कि आप अपनी सिमुलेशन के अंदर विंड भी ऐड कर सकते हो। लाइक अभी तो एक्स एक्सिस में विंड अप्लाई की हुई है, यानी कि 1 की तरफ, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पर देखो तो जो हमारी अगर देखो यहाँ पर नीचे तो जो हमारी एक्स एक्सिस है वो बिल्कुल उस साइड पे है, दूसरी तरफ पे। अगर मैं यहाँ पर इसको विंड स्पीड को लाइक 10 करता हूँ तो आपको पता चलेगा फ़र्क। अब देना उस साइड पे जाएगी, उस साइड पे, हाँ वो देखो। एंड अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरे ख्याल से विंड डायरेक्शन पॉजिटिव में जाएगी एक्स एक्सिस में, ये देखो यहाँ पर। एंड अगर नेगेटिव में लेके जानी तो मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ को नेगेटिव करना होगा, विंड डायरेक्शन को -1 करना होगा, ठीक है। एंड वो देखो जो हमारी विंड डायरेक्शन है वो उस तरफ चल गई एक्स एक्सिस में। अगर यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरी जो यानी कि यार मैं चाहता क्या हूँ, बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि जिस एंगल में आपको विंड चाहिए आप जस्ट क्रिएट कर लें यहाँ पर अपने एक्स एक्सिस में देखकर। एंड मैं चाहता हूँ कि जो हमारी विंड है वो कुछ इस तरह जाए, इस तरफ जाए, जैसे हमारे रेफरेंस में यहाँ पर देखना अभी जाएगी, ये देखो यहाँ पर इस तरफ, यानी कि जेड एक्सिस में, ठीक है। अभी जो जहाँ पर हम खड़े हैं तो ये बेसिकली जेड एक्सिस है। एंड मैं इसको 0 कर दूंगा एक्स एक्सिस को, एंड जेड एक्सिस में जाकर विंड स्पीड को यहाँ पर 1.2 कर दूंगा, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव है जेड एक्सिस, तो ये देखना हमारी जो फायर है वो कुछ इस तरफ जा रही है। एंड विंड स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो मैं यहाँ पर इसको काइंड 1.5 कर देता हूँ। एंड नाउ प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह, ठीक है, जैसे हमारे रेफरेंस में थी। एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे रेफरेंस के काफ़ी क्लोज जा रही है, ठीक है। डिस्टर्बेंस जाहिर सी बात है आपकी फ्लेम डेंसिटी टेम्परेचर सब के अंदर डिस्टर्बेंस ऐड कर देती, बस इसको कंट्रोल करने का भी यहाँ पर है
कि आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि आपने जस्ट डेंसिटी के अंदर यानी कि अपनी स्मोक के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो जस्ट वहाँ पर यानी कि ये चीज़ें होती हैं, आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आप इसी वीडियो में आपको क्लियर करवाऊँगा कि आप कैसे किसी भी फील्ड को जो है वो यानी कि कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारी टर्बुलेंस आ जाती है। एंड ऑलरेडी आपको पता है, अगर मैं इसको यहाँ पर 50 कर दूँ तब आपको जाकर इसका पता चलेगा कि ये जस्ट ऐसे जस्ट स्विरल से ऐड कर देती है, यानी कि टर्बुलेंस यही है, सिंपल सा। ठीक है, यानी कि स्विरल आपका यहाँ पर ऐड कर देगी। देखो हर तरफ जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, टर्बुलेंस। ठीक है, एंड इसको मैं कंट्रोल और मिडल माउस को जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी यहाँ पर श्रेडिंग आ जाती है। ये भी यूज़फुल है, मैं आगे चल के इसका बताता हूँ कि यहाँ पर क्या काम है। एंड देन फ्लेम एक्सपेंशन आ जाती है कि आपकी फ्लेम कितनी ज़्यादा एक्सपेंड करे। चीज़ों के नाम से भाई पता चल रहा है कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड देन विस्कोसिटी ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। ठीक है, एंड देन लुक में ये बेसिकली इसको स्किप कर दें। ठीक है, ये मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं पायरो बेक वॉल्यूम यूज़ कर लेता हूँ इसकी जगह। ठीक है, एंड देन एडवांस में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बट अभी फ़िलहाल उनका कोई यूज़ नहीं है, तो मैं आउटपुट में जाता हूँ। एंड आउटपुट में यहाँ पर आपको फील्ड नज़र आ रही जो आपने एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग की कुछ आपको दिए हुए हैं। पहले क्या होता था कि ये मेरे ख्याल से पायरो सॉल्वर के अंदर नहीं था, इसके लिए एक नोड होता था पायरो पोस्ट प्रोसेस, जिसके अंदर ये सारा कुछ होता था। लेकिन दैन मुझे लगता है कि पायरो सॉल्वर में जो है ना वो यहाँ पर ऐड कर दिया ये वाला सेक्शन भी ये नोड का, तो मैं ये नोड को भी जो है वो यूज़ नहीं करता बिकॉज सेम काम है इसका। ठीक है, एंड अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी फायर की तरफ। फायर को देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगेन स्टेपिंग का इशू भी आ रहा है, आपको सब स्टेप्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि सब स्टेप्स क्या है, मैं इधर दोबारा नहीं जा रहा। ठीक है, एंड अच्छा जी, अब हम अपनी फायर को जो है क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ और रह गई है, प्योर एफ में मेरे पास एक रेफरेंस पड़ा है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर ना जब आप आग जलते हुए देखोगे ना रियल लाइफ में, तो यहाँ पर एक हीट हेज टाइप यानी कि ना कुछ रियल लाइफ में भी आपको डिस्टोर्शन नज़र आएगी फायर के इर्द गिर्द। ये बेसिकली गर्म हवा की वजह से ये डिस्टोर्शन होती है। ठीक है, एंड ये भी हम क्रिएट करना सीखेंगे बिकॉज ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इससे ही पता चल जाता है कि आपकी फायर कितनी मतलब आपने रियलिस्टिक बनाई है। ये डिस्टोर्शन काफ़ी काम की चीज़ है। ठीक है, एंड इसको साइड पे करता हूँ। ठीक है, एंड नाउ अपनी फायर को जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले तो मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी बताया कि स्टिकी नोट्स ले लो, फ्लिप बुक निकालो और चीज़ें नोट करो कि इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है, यानी कि जो जो चीज़ें आपको कमी नज़र आ रही वो आप जस्ट ऐड कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर साइड पे स्टिकी नोट रखा हुआ है। एंड अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को कोलिजन्स का नहीं बताया, तो मैं ना अब यही टायर्स को एज अ कोलाइडर यूज़ करूँगा ताकि हमारी जो फायर है इसके अंदर इसके साथ इंटरेक्ट करे और काफ़ी हद तक जो है ये रियल बन जाएगी। मैं अभी आपको ना यहाँ पर फ्लिप बुक निकाल के दिखाता हूँ बगैर कोलिजन के, और मतलब कोलिजन ऐड करने के बाद यानी कि कोलाइडर ऐड करने के बाद। यहाँ पर मैं एक फ्लिप बुक निकालता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक फ्लिप बुक निकाल लिया। अच्छा, अब कोलाइडर बनाना कैसे, तो सबसे पहले मैं इन्हीं टायर्स को एज अ कोलाइडर यूज़ करूँगा। एंड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एज़ यू कैन सी कि ये हमारे टायर्स हैं। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें ब्रेक डाउन की हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आओगे ना, यहाँ पर पायरो सॉल्वर की यहाँ पर सेकंड इनपुट में, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आप कोलिजन ज्योमेट्री अटैच कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लेके आ जाता हूँ कोलिजन सोर्स। ये कोलिजन सोर्स है जो बेसिकली एक कोलाइडर क्रिएट करता है। ठीक है, एंड इसके पीछे क्या काम हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, एंड अच्छा, इसके ऊपर विजुलाइज करता हूँ तो यहाँ पर जियोमेट्री की जगह वॉल्यूम में जाता हूँ एंड वोक्सो साइज को जो है वो यहाँ पर 0.01 कर देता हूँ। एंड वॉल्यूम नेम यहाँ पर देख रहे हो कोलिजन। ठीक है, एंड
ये बेसिकली क्रिएट कर रहा है। एंड पायरो सॉल्वर के अंदर जाओगे तो कोलिजन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये कोलाइडर वही कोलिजन ज्योमेट्री को ही यहाँ पर कोलिजन टाइप सेट है, ठीक है। अच्छा, तो कोलिजन सोर्स में यहाँ पर 0.01 वोक्सल किया। अब इसके दो आउटपुट हैं। अगर यहाँ पर एक नल नोड लेके आता हूँ, नल नोड, एंड इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, सॉरी इसके साथ, तो यहाँ पर देखो ये हमारी VDB क्रिएट हो चुकी है। एंड ये हमारे सेकंड इनपुट में जो है वो बेसिकली हमारी VDB आ रही है, VDB की इन्फॉर्मेशन, एंड फर्स्ट इनपुट में हमारी ज्योमेट्री आ रही है एज यू कैन सी, ठीक है। एंड हमें क्या चाहिए, यहाँ पर VDB चाहिए, बिकॉज VDB को हम एज आ कोलाइडर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड अच्छा जी, यहाँ पर ना ये काफ़ी काम ख़राब सा हो रहा है, मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ एंड इसको यहाँ से Ctrl+C करता हूँ एंड यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट मर्ज लेके आता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर Ctrl+V करता हूँ, तो अब सेम एज चीज़ वही काम हो रहा है। यहाँ पर लिख देता हूँ गेट टायर या गेट मॉडल, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या करता हूँ, इसके अंदर कोलिजन सोर्स ऐड करता हूँ, ठीक है। एंड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर अब मुझे ये नल चाहिए, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर लिख देता हूँ आउट VDB, ठीक है। एंड कोलिजन सोर्स वॉल्यूम का यहाँ पर जो वोक्सल साइज़ है वो यहाँ पर 0.01 कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये देखो हमारा वोक्सल में कन्वर्ट हो गया, सॉरी VDB में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ इन्फो में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास वॉल्यूम है जिसका नाम कोलिजन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड अगर इसको सेम एज चीज़ अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कोलिजन सोर्स के नोड के बगैर, अच्छा पहले मैं क्या करता था, जब ये कोलिजन सोर्स नोड तो अब आया, यानी कि अब का मतलब ये नहीं कि अभी आया है, बेसिकली काफ़ी पहले का आया हुआ है। बट उससे पहले क्या करते थे लोग, VDB फ्रॉम पॉलीगन्स करते थे, सॉरी अच्छा उससे पहले क्या करते थे, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते थे VDB फ्रॉम पॉलीगन्स, यानी कि VDB को कन्वर्ट करते थे, सॉरी पॉलीगन्स को कन्वर्ट करते थे VDB में, ठीक है। एंड देन वोक्सल साइज यहाँ पर 0.01 एंड ये यहाँ पर डिस्टेंस VDB सरफेस क्रिएट कर रहा है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कोलिजन चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर Ctrl+C करता हूँ एंड Ctrl+V करता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास इसने भी सेम एज चीज़ कोलिजन सोर्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड नाउ ये हमारा VDB है, इसको भी एज अ कोलाइडर में यूज़ कर सकता हूँ, बट इसका काफ़ी और भी काम है। जस्ट इसमें तो ये हमारी एक स्टैटिक कोलाइडर है, तो इसलिए हमें जो है वो दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और भी इसका काम है, यहाँ पर ज्योमेट्री में यहाँ पर आप ब्लेंड कर सकते हो बिटवीन फ्रेम्स, मैं आगे चल के ये भी बताऊँगा, ठीक है। एंड काफ़ी ईजी है। उसके बाद यहाँ पर सेम ऐसे जैसे VDB में था, VDB फ्रॉम पॉलीगन्स के अंदर यहाँ पर फिल इंटीरियर था, इसके अंदर भी यहाँ पर फिल इंटीरियर है, ठीक है। वही सेम काम करता है जो मैंने पॉलीफिल से किया था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, जब भी आपने कोलाइडर क्रिएट करना है ना, अगर आपका स्टैटिक कोलाइडर है तो फिर भी कर लें, अगर नहीं है, अगर एनिमेटेड है तो भाई लाजमी अपने कोलाइडर का फाइल कैश निकाल लीजिएगा, बिकॉज ये काफ़ी जो है वो लोड लेता है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम मैं नोड नेम रख देता हूँ एंड यहाँ पर इसको जियो के अंदर जो है वो ले आता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। एंड जल्दी से इसको यहाँ पर कैश कर देते हैं, सेव टू डिस्क करके, ठीक है। एंड मैंने जस्ट यही किया, यहाँ पर 2 वेरिएंट्स क्रिएट किए थे, तो यहाँ पर नाम जो है मैंने गेट टायर VDB रख दिया एंड अपने एक फोल्डर के अंदर यहाँ पर इसको रख दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी के इसको यहाँ पर जो है वो सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ अब इसको प्ले करता हूँ एंड आपको फ्लिप बुक पहले का और बाद का मैं दिखाता हूँ फ़र्क, ठीक है। अच्छा जी ना, मुझे लगता है मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई। अच्छा इससे पहले ना मैं यहाँ पर आपको हुडनी न्यूक वर्क, अच्छा तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने हिप फोल्डर बेसिकली क्या है कि आपका जहाँ पर आपने ये वाली फाइल सेव की हुई, अपना प्रोजेक्ट सेव किया, हिप फोल्डर वहीं पे क्रिएट होता है, ठीक है। एंड देखो मैंने कितने ज़्यादा यहाँ पर फोल्डर्स क्रिएट किए हुए, यहाँ पर चेक पॉइंट्स हैं, फ्लिप है, फ्रेम लिस्ट, जियो, PDG, रेंडर, वीडियो, यानी कि ये मैंने
फोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये आपको बेसिकली सारा सेटअप करना होता है। तो ये कैसे कर सकते हो आप, फाइल में जाओ और यहाँ पर सेट प्रोजेक्ट कर दो या न्यू प्रोजेक्ट कर दो। यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है कि क्या रखना है, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट पाथ बताना है कहाँ पर आपने इसको स्टोर करना है, एंड देन यहाँ पर बताना है कि प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर जहाँ पर आप प्रोजेक्ट अपना सेव कर रहे हो वहाँ पर आपको क्या कौन कौन से फोल्डर चाहिए, और बेसिकली यही आपका हिप होगा यानी कि होम होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जियोमेट्री का एक फोल्डर मुझे चाहिए, हुडनी डिजिटल एसेट, सिमुलेशन, एलेम्बिक टेक्स्ट, रेंडर्स, फ्लिप बुक्स, स्क्रिप्ट्स, कंपोज, ऑडियो, वीडियो, डेस्कटॉप, जो भी आपको यहाँ पर फोल्डर चाहिए आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने वहाँ पर चेक पॉइंट्स किया, ठीक है। एंड ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप काफ़ी हाई एंड सिमुलेशन कर रहे होते हो, तो ये काफ़ी चीज़ें यूज़फुल होती हैं, ठीक है। एंड नाउ अब मैं फ्लिप बुक यहाँ पर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक कोलाइडर के बगैर और एक कोलाइडर के साथ फ्लिप बुक निकाली है। ये वाली जो है फ्लिप बुक वो हमारी कोलाइडर के बगैर है एंड ये वाली जो फ्लिप बुक है वो हमारी कोलाइडर के साथ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ चीज़ कोलाइड हो ही नहीं रही है हमारे टायर्स वगैरह के साथ, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नाउ एज यू कैन सी कि देखो हमारी यहाँ पर जो फायर है वो कोलाइड हो रही है एक दूसरे के टायर्स के साथ, यानी कि यहाँ पर देखो। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारी जो कोलाइडर्स में क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारे टायर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ये देखो। एंड यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये देखो। एंड यहाँ पर देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर अभी तो ये वोक्सल साइज बहुत कम है, दैट्स वाई जो ये है ना नहीं सही है, ठीक है, यानी कि नज़र नहीं आ रही सही विजुलाइज करने में। अगर देन जब हम इसको बाद में हाई एंड रेजोल्यूशन पे निकालेंगे तब आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पर ये कोलाइड भी कर रही है फायर, ये देखो कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर देखो एंड काफ़ी हद तक हमारा जो स्टैपिंग का इशू भी है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया, बिकॉज चीज़ें एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं एंड स्टैपिंग जो है वो बहुत कम हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड अब इसको यहाँ पर जो है मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फायर की तरफ दोबारा। यहाँ पर मैंने कोलाइडर्स ऐड कर दिए एंड उसका कैश भी यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर अब इसको प्ले करता हूँ एंड यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की हमें कमी नज़र आ रही है। सबसे पहले तो हमें कमी नज़र आ रही है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों कैसे कमी नज़र आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये चीज़ें फाइंड करनी कि क्या क्या इसमें कमी है। सेटअप में जाता हूँ तो वोक्सल साइज जो है वो काफ़ी कम है एंड मैंने इसको इसके साथ लिंक भी किया हुआ है मेरे ख्याल से। अगर 0.02 करता हूँ तो देखता हूँ लिंक होता है कि नहीं। एंड अच्छा लिंक है, ठीक है। एंड अच्छा जी, यहाँ पर ना जो चीज़ों की कमी नज़र आ रही मुझे, सबसे पहले तो हमारी फ्लेम काफ़ी छोटी है, ठीक है। तो फ्लेम की वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो चेंज करता हूँ एंड ये होने लगी, कुकिंग होने लगी है। यहाँ पर देखो हमारी फ्लेम की वैल्यू कितनी, फ्लेम हमारी यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है, जबकि हमारे रेफरेंस में देखो तो फ्लेम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर एंड देन स्मोक भी काफ़ी है, तो स्ट्रॉन्ग है यानी कि। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपल फेड्स में आता हूँ एंड लाइफ स्पैन को लाइक 0.6 कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ अगर अब प्ले करता हूँ तो एज यू कैन सी कि हमारी फ्लेम जो है वो उसकी लाइफ स्पैन बेसिकली मैंने इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है, सिंपल सी बात। एंड नाउ काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक लग रही हैं एंड ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्मोक हमारी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ लाइक डेसिपेशन को 0.04 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत ही वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे चेंज नहीं करूँगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अच्छा ना, यहाँ पर ना सोर्सिंग में ना डेंसिटी की वैल्यू सोर्स स्केल 1 है, मैं इसको लाइक 5.5 कर देता हूँ ताकि मेरी डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। बहुत ही कम डेंसिटी है। अब देखो लाइक यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पर डेंसिटी है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेंसिटी है। एंड यहाँ पर भी अब देखो हमने जो डेंसिटी का स्केल है वो यहाँ पर 5.5 डेंसिटी का स्केल 5.5 कर दिया एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा आता है कि मैं यहाँ पर डाइवर्जेंस को लाइक 10 कर दूँ, बढ़ा दूँ डाइवर्जेंस को एंड नाउ प्ले करके दिखाता हूँ। एंड इसमें थोड़ा बहुत है आपको एक्सपैंड नज़र आ रहा है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत ही मैंने एक्सपैंड ऐड किया, इतना कुछ खास नहीं है। ये देखो
कुछ इस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। एंड अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर नोट करो कि विंड की स्पीड ठीक है, विंड में आता हूँ शेप में, एंड बोयंसी को नहीं, यहाँ पर विंड को, विंड की स्पीड ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना टर्बुलेंस ऐड कर लेता हूँ थोड़ी बहुत ही, जस्ट थोड़ी बहुत ही, लाइक 2.5, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर प्ले करता हूँ, एंड नाउ एज यू कैन सी कि थोड़ी बहुत ही जो टर्बुलेंस है वो ऐड हो चुकी, बस थोड़ी बहुत ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 2.5 ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अच्छा यार ना फ्लेम देखो फिर से हमारी जो है छोटी हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सोर्सिंग में जाऊँगा और फ्लेम सोर्स को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूँगा, लाइक 1.6 कर दूँगा, ठीक है। एंड नाउ इसको प्ले करता हूँ, तो एज यू कैन सी कि अब जो हमारी फ्लेम है वो काफ़ी जो है ठीक नज़र आ रही। पहले वो जो है हमने डेंसिटी का सोर्स स्केल इंक्रीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से जो हमारी फ्लेम है वो नज़र ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, हमने यहाँ पर सब स्टेप्स भी इंक्रीज़ करने हैं, बट ये अभी नहीं करूँगा, एंड पे करूँगा जब मतलब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर एडवेक्शन रिफ्लेक्शन को यहाँ पर डबल प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसका तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि क्या काम है, ठीक है, एडवेक्शन रिफ्लेक्शन का, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको फायर वाली में, एंड इसको डबल प्रोजेक्ट कर दिया। एंड नाउ अब फायर काफ़ी हद तक जाकर हमारी रेफरेंस के साथ थोड़ी बहुत ही मैच कर रही है। एंड ये इसके बाद सब स्टेप्स इंक्रीज़ करूँगा, तो ये भी जो स्टेपिंग आ रही है थोड़ी बहुत, ये भी इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं श्रेडिंग में जाता हूँ, श्रेडिंग को यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ, एंड श्रेडिंग को यहाँ पर 6 कर देता हूँ, 6 की वैल्यू ठीक है, ठीक है। एंड नाउ इसको प्ले करता हूँ, एज यू कैन सी कि ये वर्क कर रही है, वर्क तो कर रही है, ठीक होगा। एंड नाउ ये देखो, ठीक है। अच्छा ना, डिस्टर्बेंस मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा, डिस्टर्बेंस मैं फोर्सेस के अंदर जाकर क्रिएट करूँगा, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और नहीं आपको बताई, अच्छा जी, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर ना यानी कि ना यहाँ पर आपको मैंने वीडियो भी बना के दिखा दिया है, बट पायरो सोल्वर के अंदर ना यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि आप वीडियो भी यानी कि कोलाइडर को यहाँ पर विजुअलाइज कर सको। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसके अंदर डाइव होऊंगा, बल्कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अलाउ एडिटिंग ऑफ कंटेंट्स, एंड देन इसके अंदर डाइव होऊंगा, एंड देन यहाँ पर डॉप नेटवर्क के अंदर जाऊँगा, सेम एज चीज़ जैसे हमने क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पर कोलाइडर के ऊपर क्लिक करूँगा एंड कोलिजन गाइड के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करते हैं। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पर कोलिजन्स हैं वो टायर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर देता हूँ एंड बैक आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और नोट की है रेफरेंस में कि विंड स्पीड जो है ना वो यहाँ पर एनिमे मतलब यहाँ पर कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही। तो मैं भी यार क्या चाहता हूँ कि सेम ऐसी चीज़ हो कि हमारी विंड स्पीड एक ही डायरेक्शन में ना जा रही हो, कभी हमारी विंड की स्पीड इंक्रीज़ हो रही हो और कभी जो है वो मतलब डिक्रीज़ हो रही हो, ठीक है। एंड उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर ऑटो अपडेट को मैनुअल कर दूँगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ पर 1080 पे जाता हूँ, 80 फ्रेम पे, ठीक है। एंड विंड स्पीड को जो है ना वो यहाँ पर मैं एनिमेट कर लेता हूँ, लाइक इसके ऊपर विंड स्पीड पे आता हूँ एंड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो एक हमारा यहाँ पर एनिमेशन का जो की फ्रेम वो लग जाएगा। एंड मैं जाता हूँ यहाँ पर 1100 पे एंड इसको कर देता हूँ, विंड स्पीड की वैल्यू को 5 कर देता हूँ एंड देन ऑल्ट क्लिक दोबारा करता हूँ, हमारा की फ्रेम लग जाएगा। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर एनिमेट हो रहा है 1.5 से, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 5 तक जाएगा। एंड देन जो है वो काफ़ी टाइम ले, लाइक 1150 पे जाके 1.5 कर दूँ एंड देन जो है की फ्रेम अगेन लगा दो। एंड नाउ अब जो यहाँ पर हमारी विंड की स्पीड है वो यहाँ पर एनिमेट होगी। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मैनुअल की जगह ऑटो अपडेट कर देता हूँ। मैनुअल क्यों किया है, ताकि जो यानी कि यहाँ पर ना रिफ्रेश के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ही हमारा व्यू बोर्ड अपडेट होगा। ऑटो पे क्या था कि ऑटोमेटिकली हमारा जैसे हम कोई वैल्यू चेंज कर रहे थे ऑटोमेटिकली हमें वहाँ पर उसका रिज़ल्ट दिखा रहा था, बट यहाँ पर मैंने मैनुअल कर दिया कि जब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश के ऊपर क्लिक करूँ तभी जाकर ये अपडेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ एनिमेट कर ली सिमुलेशन
को चलाए बगैर ही, ठीक है। एंड ये काफ़ी जो है ना स्मार्ट वे है, तो ये भी आप जो है यूज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले तो मैं पायरोसोल्वर के अंदर जाऊँगा, डोप नेटवर्क के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर फोर्सेस के अंदर जाऊँगा। एंड यहाँ पर क्या करने लगा हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर गैस वोर्टेक्स कन्फाइनमेंट ऐड करूँगा डिटेलिंग ऐड करने के लिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो है माइक्रोसोल्वर गैसेज हैं। वर्टेक्स बूस्ट भी ऐड करना है और यहाँ पर कन्फाइनमेंट भी ऐड करनी है, गैस वोर्टेक्स कन्फाइनमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने डिस्टर्बेंस भी ऐड करनी, तो मैं यहाँ पर गैस डिस्टर्बेंस लेके आ जाऊँगा, ठीक है, गैस डिस्टर्ब। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल भी करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ डिस्टर्बेंस जस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जहाँ पर वैल्यू जो है ना फायर या डेंसिटी की काफ़ी, यानी कि जो उसकी स्पीड है ना जहाँ पर तेज़ हो, जहाँ पर स्पीड डेंसिटी और फ्लेम काफ़ी तेज़ हो, वहाँ पर जस्ट डिस्टर्बेंस ऐड हो। जहाँ पर ऐसे बस थोड़ी हल्की फायर आ रही है ना, वहाँ पर जो है वो हमारी गैस डिस्टर्ब जो है वो ना अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गैस रिड्यूस लेके आऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको कंडीशन दे दूँगा। कंडीशन कैसे दूंगा कि यहाँ पर फाइल में जाता हूँ एंड फील्ड्स में जाता हूँ एंड स्पीड यहाँ पर ऑन कर ले दूँगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो डेंसिटी फायर फ्लेम की स्पीड है ना, वो ये कैलकुलेट हमारा पायरोसोल्वर करता रहेगा, ठीक है। एंड अगेन फोर्सेस के अंदर जाता हूँ एंड अच्छा यहाँ पर सबसे पहले तो इन सब थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। गैस रिड्यूस में आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्पीड जहाँ पर मैक्स हो, यानी कि सोर्स को रख देता हूँ यहाँ पर स्पीड, कि हमारी स्पीड फील्ड को करो भाई। एंड देन यहाँ पर डैश ऑप्शन रखता हूँ यहाँ पर स्पीड मैक्स, यानी कि मैक्स स्पीड जो है वो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक क्रिएट कर दो। यहाँ पर आता हूँ एंड एक फ्रेम यहाँ पर जो है वो मैं करता हूँ आगे। एंड नाउ यहाँ पर देखो हमारे पास एक स्पीड का भी फील्ड आ गया, एक स्पीड की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी लिखा कि जहाँ पर मैक्स हो, स्पीड की वैल्यू मैक्स हो, मुझे वो वाली वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर देखता हूँ मैक्स है यहाँ पर कहीं पे। ओके तो मैक्स की हमें ये वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा, ज़ाहिर सी बात है कैसे दिखाएगा, हमने यहाँ पर मर्ज ही नहीं किया इसको यहाँ पर इसके साथ कुछ इस तरह से। एंड नाउ एज यू कैन सी कि जैसे ही मैंने अटैच किया तो यहाँ पर उसने मैक्स दिखा दिया कि यहाँ पर जो मैक्स वैल्यू है स्पीड की वो 5.09561 है। मैं चाहता हूँ कि जस्ट इस वैल्यू के ऊपर जो है ना हमारी गैस डिस्टर्ब ऐड हो। तो अब वो कैसे करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल में जाऊँगा एंड कंट्रोल फील्ड कौन सी हमारी स्पीड है, ठीक है। एंड रेंज क्या है, मैक्स, यानी कि यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके यहाँ पर, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि 0 से लेकर 5.09561 तक हमारी जो गैस डिस्टर्ब है वो ऐड होगी, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ना एक लार्ज गैस डिस्टर्ब ऐड करूँगा एंड एक स्मॉल करूँगा, तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लाइक 5 कर लेता हूँ एंड ब्लॉक बेस में जाकर यहाँ पर इसको 0.05 कर देता हूँ, ठीक है। एंड गैस डिस्टर्ब में जाकर सेम एज चीज़ यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को 10 कर देता हूँ, ठीक है। एंड ब्लॉक बेस 0.05 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको इसके साथ मर्ज करता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर गैस वोर्टेक्स कन्फाइनमेंट ऐड करता हूँ लाइक इसके ऊपर जाकर सॉरी बूस्ट है ना, हाँ, यहाँ पर इसको 3 कर देता हूँ। जस्ट थोड़ा बहुत बूस्ट है, ये नहीं कि एकदम से जो काफ़ी फास्ट बूस्ट है, तो मैं स्विल साइज़ को 0.02 कर देता हूँ। एंड गैस वोर्टेक्स कन्फाइनमेंट लगाता हूँ, यहाँ पर नोड ऐड करता हूँ एंड इसकी वैल्यू को तकरीबन मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद बस ठीक हो गया। अब मैं बाहर से निकलता हूँ एंड नाउ पायरोसोल्वर को यहाँ पर प्ले करता हूँ। ये जो मसला आ रहा था ना अभी में भी दोबारा है, ये देखो हमारा जो कोलाइडर है वो नज़र आ रहा है बेसिकली। अच्छा मैंने ना यहाँ पर डॉप नेटवर्क के अंदर जाता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊँ तो ये बेसिकली हमारा कोलिजन मैंने बंद कर दिया, बट ये स्टिल भी मसला आ रहा है, पता नहीं ये क्यों आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लैब्स में जाऊँगा एंड रीसेट व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब वो हमें कोलाइडर जो है जब तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक हम पायरोसोल्वर के अंदर नहीं डाइव होंगे। पता नहीं ये क्या सीन है, मुझे इसका खुद नहीं पता, ये बग है थोड़ा बहुत इसके अंदर आ रहा है इशू पायरोसोल्वर एंड इसीलिए उन्होंने
अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर इसकी एक फ्लिप बुक निकालता हूँ एंड देन आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर देख सकते हो कि डिस्टर्बेंस वगैरह ऐड होगी है, जस्ट वहाँ पे होगी जहाँ पर स्पीड की वैल्यू फास्ट हो, यानी कि तेज़ होगी, मैक्स होगी, ठीक है। जस्ट वहाँ पर हमारी गैस डिस्टर्ब ऐड होगी, ठीक है। एंड नाउ इसको दोबारा प्ले करता हूँ एंड एज यू कैन सी कि काफ़ी हद तक हमारे टायर्स जो हैं वो ठीक लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज हमने इसके अंदर सब स्टेप्स भी ऐड नहीं किए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टिल चल रही है, अच्छा यहाँ पर जाता हूँ, सेटअप में जाता हूँ एंड मिनिमम सब स्टेप्स 2 कर देता हूँ एंड मैक्सिमम 4 कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर इमिट फ्रॉम फ्लेम, यानी कि हमारे फ्लेम के अंदर से भी जो फ्लेम को भी एज आ जो है वो मिशन के तौर पर यूज़ करूँगा एंड इसकी वैल्यू को यहाँ पर लाइक यार 4 कर दूँ, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रीमैप कर देता हूँ फ्लेम रेंज को, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ और रह तो नहीं गया, नहीं बस भैया। उसके बाद शेप में आता हूँ एंड डिस्टर्बेंस को यहाँ से बंद कर देता हूँ एंड विंडो को बंद कर देता हूँ एंड थोड़ी बहुत ही विस्कोसिटी ऐड कर देता हूँ लाइक 0.05, ठीक है। एंड उसके बाद एडवांस आउटपुट CD फील्ड हमें नहीं चाहिए एंड इसको कन्वर्ट टू VDB करता हूँ, यूज़ 16 बिट फ्लोट करता हूँ एंड कल वॉल्यूम्स करता हूँ एंड रीसैम्पल वॉल्यूम्स करता हूँ। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया ये क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद अच्छा जी यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, एक चीज़ नोट करोगे कि हमारे जो यहाँ पर वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट में जाता हूँ, इसको सबसे पहले डिसेबल करता हूँ इस तरह से एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये यहाँ पर हमारा जो सोर्स है वो स्टिल खड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ना हमारे सोर्स के अंदर भी जो थोड़ी बहुत ही है ना नॉइस ऐड हो, लाइक ये देखो ये हमारा स्टिल खड़ा है एंड सोर्स बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि जस्ट एक ही जगह पे आग लग रही है। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखो एक ही जगह पे आग लग रही है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना थोड़ा बहुत स्प्रेड हो, लाइक यहाँ पर हो रहा है। ये वो वाला पायरो स्प्रेड सोर्स जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ये वो तरीका नहीं, जस्ट ये हमारे वॉल्यूम रास्टराइज के अंदर जो है वो बेसिकली क्या करेगा कि नॉइस ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम पे ऐड नहीं करूँगा, हम अपने एट्रीब्यूट को एट्रीब्यूट के अंदर नॉइस ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट नॉइस एक नोड लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको लगाता हूँ एंड यहाँ पर क्या करता हूँ कि वेक्टर नहीं फ्लोट है हमारे एट्रीब्यूट जो भी हैं, ये टेम्परेचर, डेंसिटी, डाइवर्जेंस। तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर को क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यार ये CD से जो है ना, CD मुझे चाहिए नहीं यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ एडिंग नॉइस टेम्परेचर। अच्छा, तो यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर 0 सेंटेड कर देता हूँ एंड जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर टॉगल विजुअलाइजेशन के ऊपर एक मिनट वर्क क्यों नहीं कर रहा, अच्छा वर्क नहीं करेगा बिकॉज मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट नॉइस को सिलेक्ट नहीं किया। एंड नाउ अब देखो कि यहाँ पर जो है जो हमारी रेड वैल्यू है वहाँ पर जस्ट ये हमारी नॉइस ऐड होगी। अच्छा, तो यहाँ पर अब इसको विजुअलाइज कर लिया एंड नाउ एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ करो। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर विजुअलाइज नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये रेड है ना वहाँ पर हमारा टेम्परेचर की वैल्यू 1 है और ये साइड में जो है वो 0.000 मैंने ऑलरेडी आपको बताया 0.895432 1 ऐसे फेड हो रही है, ठीक है, ऐसे ब्लू में, ठीक है। एंड यहाँ पर एलिमेंट साइज़ आप कम कर सकते हो, यानी कि नॉइस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एनिमेशन में जाकर इसको जो है यहाँ पर 0.0 इसको तेज़ कर दे लाइक 0.65 एंड नाउ अब इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारी जो नॉइस है वो एनिमेट हो रही है, ठीक है। एंड वॉल्यूम रास्टराइज में जाता हूँ एंड यहाँ पर विजुअलाइज टेम्परेचर के ऊपर जस्ट टेम्परेचर करता हूँ। तो अब देखना मैं यहाँ पर प्ले करूँगा तो देखो हमारे सोर्स के अंदर कुछ नॉइस ऐड हो रही है। ये भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। आपके सोर्स के अंदर भी जो है आप नॉइस ऐड कर रहे हो। तो अच्छा जी, इसी तरह सेम जो है मैंने टेम्परेचर के अंदर नॉइस ऐड की, सेम इसी तरह जो है मैं बाकी दो के अंदर नॉइस ऐड करके आपसे मिलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि हमने डेंसिटी एट्रीब्यूट के अंदर नॉइस ऐड की, ठीक है। यहाँ पर आपको विजुअलाइज करा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ
एंड यहाँ पर जस्ट मैंने 0 सेंटेड किया, एम्पलीट्यूड को 3.29 किया एंड एलिमेंट साइज 0.75 एंड पास ड्यूरेशन 0.75, ठीक है। एंड टेम्परेचर में यहाँ पर नॉइस ऐड की, ठीक है। एंड ये हुई ऐड, एक मिनट ये देखो यहाँ पर, ठीक है। एंड देन मैंने बर्न में थोड़ी बहुत ही नॉइस ऐड कर दी, ठीक है। कुछ यहाँ पर देखो, ठीक है। एंड देन इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर देखो मैंने एनिमेट जस्ट थोड़ा बहुत किया, ठीक है। टेम्परेचर की देख लो, यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट लाजमी सेलेक्ट करना है कि आपका टेम्परेचर है, बर्न लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर अगेन इनको रास्टराइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट 8 प्रेस करता हूँ एंड नाउ इन सबको जो है विजुअलाइज करता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर बर्न, डाइवर्जेंस, टेंसी, टेम्परेचर, डाइवर्जेंस के अंदर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। टेम्परेचर के अंदर देखो जो है बाकी फील्ड्स के अंदर देखो जो हमारी कैसे अप्लाई हो रही है नॉइस, ठीक है। थोड़ी बहुत ही जस्ट नॉइस ऐड की है एंड नाउ अब जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर और मिनिमम सब स्टेप्स, मैक्सिमम सब स्टेप्स यहाँ पर चेक कर लिए, ठीक है। एंड बाउंस में कुल, अच्छा यार ना ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है ना, ये ऐसे नहीं कि मैं लिख रहा हूँ मुझे सारा पता है, नहीं। मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है, यानी कि सबसे पहले ये देखो मैंने खुद एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया और यहाँ पर कैशेस देखो कितनी ज़्यादा निकाली हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर वेजिंग में निकाली थी, आई डोंट नो। अच्छा ये देखो यहाँ पर मैंने पहले जो है ना सारी जो वैल्यूज़ हैं वो टेस्ट की हैं। ये नहीं कि मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ, ये इसलिए टाइप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आपको रिजल्ट्स का पता लग रहा हो कि हाँ भाई इसका ये काम है और इससे ये ऐड हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले 2 दिन से इसके ऊपर जो है वो ट्राई कर रहा हूँ इन टायर्स को आग लगाने की। कभी मैं कहता हूँ कि कुछ इस तरह से आग लग रही हो, ये देखो कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर मैंने ये वेजिंग की हुई है एंड ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाजमी स्पेसिफिक वेजिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक स्पेसिफिक जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर फाइल कैश को रिस्यूम कैसे करते हैं, ये चीज़ों के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर डिस्टर्बेंस की यानी कि यार ये ना मैंने टेस्ट की है एंड देन उनको लो रेज के ऊपर यानी कि लाइक 0.025 रेजोल्यूशन के ऊपर वॉक्सर साइज के ऊपर ना इसको जो है वो टेस्ट किया कि आउटपुट आ कैसे रहे हैं। तो मैंने ये सबसे पहले टायर्स के ऊपर आग कुछ इस तरह से लगाई थी। देन मैंने जब नेट पे सर्च किया तो मुझे एक ये रेफरेंस मिला था, कहाँ गया, मुझे नेट के ऊपर ये वाला रेफरेंस मिला एंड देन मैंने कहा नहीं यार कुछ इस तरह से आग लगाता हूँ, ठीक है। यानी कि रेफरेंस फाइंड किया एंड देन मैंने कहा कि चलो इस तरह से आग लगाते हैं। एंड ये सारी उसी की फाइल कैश वगैरह पड़ी हैं जो मैंने पहले वो आपको जो आग दिखाई है सेम वैसे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने काफ़ी कैशेस वगैरह निकाली हैं एंड ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 300 GB प्लस ये कैश पड़ी हैं, ठीक है। एंड ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह टेस्ट की हैं। मैं आपको जस्ट यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं कि भाई मुझे ऑलरेडी ये वैल्यूज़ का पता है, इस तरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको सबसे पहले तो विजुअलाइज करते हैं। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर फ्लिप बुक निकालता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि मुझे पता है कि ये रिज़ल्ट्स काफ़ी जो हैं वो मेरे ठीक निकल रहे हैं। एंड अब ये यानी कि हमारी जो फायर है वो काफ़ी ठीक लग रही है। अगर आपको स्टिल डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट को मैं यहीं पर जो है वो स्टॉप लगा रहा हूँ बिकॉज कुछ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बतानी लाजमी है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वेजिंग आ गई कि उसको हमने कैसे निकालना है, एफिशिएंट तरीका बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं अब आपको लेके चलूँगा टॉप्स की तरफ, यानी कि ओबीजे में जाऊँगा एंड यहाँ पर टॉप, यहाँ पर टास्क में, ठीक है, टॉप नेटवर्क इसको कहते हैं, ठीक है। एंड ओबीजे में जाता हूँ एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ये वाला जो है जहाँ पर मैं टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर रहा था वो ये वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि ये एक अलहदा से ज्योमेट्री क्रिएट की हुई है, ठीक है। एंड अभी स्टिल मैंने इसका जो है वो कैश नहीं निकाला एंड मैंने यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर 0.0095 पे ले गया हूँ, ठीक है। एंड अगर आप लोगों की रैम है 32 GB तो भाई आप इतना रख लो, ठीक है। एंड उसके बाद आउटपुट में आना है एंड ये चीज़ें मत भूलना, ठीक है। मैंने यही सेम एज चीज़ वैल्यूज़ जो हैं वो आपको ऑलरेडी बता दी हैं इसके अंदर यहाँ पर,
ये मैंने आपको सारा स्क्रैच से बिल्ड करके दिखाया कि ये कैसे बनाया है मैंने, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेजेस कैसे निकालनी है, ठीक है। एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब आपने वेजेस निकाल कर अपना आउटपुट फाइनल कर लिया, यानी कि एक मिनट मैं आपको बताता हूँ वेजिंग होती क्या है। ये होती है वेजिंग, ठीक है। यानी कि आपने 4 आउटपुट निकाले एंड देन उसमें से आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये यानी कि बहुत ही लो रेजोल्यूशन है, यानी कि इनका रेजोल्यूशन वोक्सल साइज जो है वो बहुत ही लाइक 0.025 है। अच्छा, यानी कि ना वोक्सल साइज काफ़ी कम है, ठीक है। एंड यानी कि इसीलिए कम रखा हुआ ताकि मुझे आउटपुट का पता चल सके कि मैं निकाल क्या रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर देखो हमने जो फायर मैंने यहाँ पर 4 आउटपुट्स निकाले थे एंड देन हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे, ले भाई हाँ वेज नंबर 1 जो है मुझे ये पसंद आया है और इसकी वैल्यूज़ ही मैं चाहता हूँ कि इसको लेके आगे चलूँ और हाई रेजोल्यूशन में जो है वो मैं फाइल कैश निकालूँ, ठीक है। तो वेजिंग बताऊँगा आपको एंड देन उसके बाद आपको बताऊँगा कि फाइल कैशिंग कैसे करनी, वो भी भाई एफिशिएंट तरीका बताऊंगा ताकि आप अपनी कैश को रिस्यूम कर सको। यानी कि अगर आपकी लाइट वगैरह चली जाती है या फिर कुछ इस तरह का मसला आ जाता है तो आप दोबारा उसको जो है वो रिस्यूम कर सको। इजी तरीका है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो को मैं यहीं पे ब्रेक लगा रहा हूँ बिकॉज आगे जो नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ तक पहुँचो तब तक मैं आपके लिए वेजिंग की वीडियो तैयार कर देता हूँ, ठीक है। एंड उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड आप यार ना आपने रिजल्ट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। यानी कि अगर आपको भाई ये मेरी वैल्यूज़ पसंद नहीं आ रही, लाजमी नहीं कि पसंद आए भी, आपने यहाँ पर विंड ऐड करनी है, विंड को और ज़्यादा मैक्स करना है, यहाँ पर आपने डेसिपेशन ऐड करनी, कुछ भी आप यहाँ पर आप भाई ये कंट्रोल आपके पास है। और नहीं भाई अनलिमिटेड भाई यहाँ पर मेथड है, ठीक है। एंड देन आपको ये नॉइस कम लग रही है या फिर आपको ये मेरी फायर जो है वो यार ये चीज़ें, ठीक है, आप पे डिपेंड करती है कि आपने कैसा आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं यहाँ पर ये वाला इसको बंद कर देता हूँ बिकॉज ये जस्ट मैंने आपको स्क्रैच से क्रिएट करना सिखाया है कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। बाकी हम अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में वेजिंग की वीडियो में, ठीक है। एंड इसी को बताऊंगा कि वेजिंग कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।